हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री रामचरित्र के विश्राम के उपरांत आज से हम सब महारानी कैकेयी का जीवन परिचय श्रवण करेंगे। रामायण के अमर पात्रों में महारानी कैकेयी का भी अपना एक नाम है। प्रसंग है आज प्रथम महारानी कैकेयी। कितना बड़ा था हिमालय का विस्तार, उसका प्रांगण। प्रातःकाल का सूरज मानो यहाँ कंचन बरसता था। बहते हुए झरने जब पृथ्वी पर बतरा कर अपना आंचल फैलाते थे तो पर्वतीय वनस्पतियों से घिरा यह प्रदेश किसी परी के आंचल सा लगता था। और इसके जल के ऊपर छाया कोहरा जब उमड़ता घुमड़ता था तो प्रकृति सुंदरी के घूंघट का सा आभास होता था, मानो झीना आवरण मुख सौंदर्य की झलका रहा हो और लाश से सिमटी कोई दुल्हन खिले हुए बसंत के फूलों की सेज पर अपने प्राण प्रिय के आने की आहट की प्रतीक्षा कर रही हो। यह प्रदेश क्या था? एक स्वर्ग था। इस स्वर्ग के राजा अश्वपति थे। उनकी यह नगरी दिव्य पंचकारी से युक्त थी। रंग बिरंगे सुगंधित फूल, लताओं की चुंडी ओढ़े वृक्ष, सरोवरों पर हंसों के टोले। ऐसा लगता था मानो नंदन वन का सुख सिमटकर महाराज अश्वपति के आंगन में अपनी शोभा बिखेर रहा था। महाराज अश्वपति प्रजापालक भी थे, साधक और तपस्वी थे। उनके राज्य में हर समय यज्ञ अग्निहोत्र होता रहता था। ऋषि मुनियों का आवागमन भी रहता था। अपनी इस साधना के बल पर ही महाराज अश्वपति को साधुओं से वरदान मिला था कि वे समस्त प्राणियों की बोली समझ पाएंगे। इसी के फलस्वरूप महाराज अश्वपति पशुओं की और पक्षियों की बोली को समझ लेते थे। देवयोग से एक बार वे साधु समागम के लिए साधु आश्रम जा रहे थे। अश्वपति राजा थे, इसलिए यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी, मंत्रीगण और साज सामान के साथ सेना भी चल रही थी। श्वेत वस्त्रधारी, बिना मुकुट के नंगे सिर, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए महाराज चल रहे थे। मार्ग में उन्होंने विलंब होता देख एक घने वन में पड़ाव डाल लिया था। जहाँ वह पड़ाव डाला था पास ही वहाँ सरोवर था। मार्ग की थकान दूर करके स्नान और भजन पूजन करके महाराज अश्वपति ने पत्नी के साथ भोजन किया और फिर विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। महाराज अश्वपति एक प्रतापी राजा थे और तपस्वी भी। जैसे ही वे विश्राम के लिए पेड़ के नीचे बैठे तभी उनके कानों में जरम्ब पक्षी की आवाज़ आई। महाराज तो पक्षियों की बोली को समझना जानते थे, अतः उन्होंने उस पक्षी की बात सुनी और हंस पड़े। वही पास में उनकी पत्नी महारानी की सैया थी, वे भी वहीं विश्राम कर रही थीं। रानी ने महाराज को हंसते हुए जब देखा तो अचानक उनके मन में यह भाव जागा, अवश्य ही महाराज उनकी किसी बात पर हंस पड़े हैं और वे महारानी की हंसी उड़ा रहे हैं। स्त्री तो स्त्री होती है, भले ही वह महारानी हो। उसके मन में जब एक भाव आ जाता है तो वह उससे परे उस समय सोच ही नहीं पाती। इसलिए महारानी ने क्रोध में महाराज से कहा, आप क्यों हंसे? कोई खास बात नहीं है रानी, तुम सो जाओ। आप मेरा उपहास कर रहे हो? महारानी ने कहा। नहीं नहीं रानी, उपहास की कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी हंसी का कारण क्या है? महाराज ने छेड़ते हुए कहा। और यदि मैं ना बताऊं तो? महारानी की मुद्रा इस समय देखने लायक थी। महाराज का इस तरह हास परिहास करना उन्हें भीतर तक बेध गया था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में बोली, या तो आप मुझे इस हंसी का कारण बताइए, अन्यथा परिणाम गलत होगा। मुझे संदेह है कि आप मेरा परिहास कर रहे हैं। तुम बड़ी भोली हो रानी, भला मैं तुम्हारा परिहास क्यों करूँगा? अरे पेड़ की डाली पर बैठे पक्षी ने बात ही ऐसी कही कि मुझे हंसी आ गई।
इस पक्षी ने अवश्य ही मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। विश्वास करो रानी, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आपको मुझे बताने में संकोच क्या है? आखिर मैं भी केकई देश की महारानी हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताने लायक नहीं है? महाराज अश्वपति तो अब तक इस बात को बहुत साधारण मान रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि यह तो विवाद बढ़ता जा रहा है। अतः उन्होंने कहा, हे रानी, कुपित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण बात है, तुम ना पूछो तो अच्छा है। देखिए महाराज, आप जानते हैं जो बात मुझे चुभती है मैं उसे सहन कर नहीं सकती हूँ। मगर मैंने तो कोई बात कही ही नहीं है, फिर चुभने का प्रश्न कहाँ से आ गया? देखिए, आप बात को छुपा रहे हैं। या तो आप मुझे हंसी का कारण बताइए, अन्यथा मैं समझूंगी कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं और मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब तो राजा के सामने समस्या खड़ी हो गई। एक तरफ साधु महात्मा को दिया वचन और दूसरी ओर रानी की हट। फिर भी बात को टालते हुए महाराज ने कहा, सुनो रानी, यदि मैंने इस पक्षी के हंसने का कारण तुम्हें बता दिया तो मेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अब अगर तुम विधवा होना चाहो तो तुरंत मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शंका का निवारण करता हूँ। रानी अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि राजा सत्य कह रहे हैं, इसलिए अपनी ही तुनक में उसने जवाब दिया, आप जिए या मरें, लेकिन मुझे इस हंसी का कारण बताइए। भविष्य में आप मेरी हंसी नहीं उड़ा सकते। महाराज को रानी से यह उम्मीद नहीं थी। रानी ने महाराज के जीवन के प्रति यह उपेक्षा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी अपने पति के जीवन की परवाह किए बिना अपनी जिद पर अड़ जाएगी। लेकिन महाराज रानी को अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने कहा, अच्छा ठहरो रानी, मैं अभी तुम्हें अपना निर्णय सुनाता हूँ। और यह कहकर महाराज अश्वपति शीघ्र ही वर देने वाले साधु की सेवा में पहुँच गए और उनसे निवेदन किया, महाराज, घोर संकट आकर खड़ा हो गया है, आप मेरी समस्या का निवारण करें। साधु महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी समस्या जान गया हूँ। देखो, तुम्हारी योग्यता को देखकर ही मैंने तुम्हें पक्षियों की भाषा समझने का वरदान दिया था। यदि तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान होती तो हंसी का भेद खोलने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह जान लेने पर वह सभ्य महिला अपनी जिद छोड़ देती। लेकिन मालूम पड़ता है कि वह कुलीन नहीं है, जड़ बुद्धि है। उसे अपने सुख और दुख का भी ख्याल नहीं है। वह जानती ही नहीं है कि वह क्या कर रही है। तुम पक्षी का रहस्य अपनी पत्नी के सम्मुख कदापि प्रकट मत करना। फिर चाहे वे मरे या जिए, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, भले ही घर छोड़कर चली जाए। साधु महाराज का यह दृढ़ निश्चय सुनकर अश्वपति क्षणभर को स्तब्ध रह गए और आखिर रानी उनके बच्चों की माँ थी। लेकिन विनाश काल आने के कारण उनकी बुद्धि विपरीत हो रही थी। इसलिए जब राजा लौटे तो उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तुमने एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी समस्या बना दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी इस हट का क्या रहस्य है, लेकिन मेरे जीवन के प्रति तुम्हारी ये उपेक्षा मेरे लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अतः ऐसी पत्नी जो मामूली सी बात के लिए भी पति के जीवन की परवाह न करके वैधव्य जैसा भीषण कष्ट भी अपने ऊपर लेने को तैयार है, वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि मेरे बाद इस राष्ट्र राज्य का क्या होगा। तुमने मेरे ही नहीं अपने संतानों के प्रति उपेक्षा दिखाई है। अपनी इस हट से तुमने नारी जाति को कलंकित कर दिया है। एक सामान्य पक्षी के परिहास को लेकर एक तरफ अपने प्राण गंवाने को तैयार हो और दूसरी तरफ उसके परिणाम से बेखबर रहस्य जानने की ललक में यह भी नहीं समझ पा रही हो कि यदि बात बताकर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। निश्चय ही तुम बुद्धिहीन हो। इसलिए हे देवी, मेरे लिए राज्य और राजधर्म बड़ा है, मैं उसे नहीं त्याग सकता। मैं मर्यादा भी नहीं त्याग सकता और तुम जिद पर अड़ी हो, मैं तुम्हें त्यागने के लिए बाध्य हूँ। रानी ने जब देखा महाराज अश्वपति क्रोधित मुद्रा में वहाँ से हटकर आगे बढ़ गए तो उसने इसे अपना अपमान जाना और सेना के सिपाहियों से कहा, डोली तैयार की जाए। राजा एक तरफ क्रुद्ध थे, रानी अपमानित। यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो गए।
रानी अपने पिता के राज्य में चली गई और महाराज अश्वपति अपनी यात्रा के बीच में ही छोड़कर मन ही मन अपराध की क्षमा मांगते हुए राजधानी लौट आए। उनकी पुत्री राजकुमारी केकई ने जब देखा महाराज के साथ उनकी माता नहीं है तो वे जान गईं अवश्य ही आज कोई भयानक घटना हो गई है। लेकिन फिर भी उसने साहस करके पिता से पूछ ही लिया। अश्वपति भावुक पिता थे, अतः उन्होंने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या और अल्हड़ राजकुमारी केकई को स्नेह से यह समझाने का प्रयत्न किया कि उसकी माता ने किस प्रकार उनसे घोर उपेक्षा का बर्ताव किया। केकई माता के आचरण से परिचित थी, क्योंकि माता माता होती है, इसलिए उसे माँ के गमन का खेद तो था ही। इधर महाराज अश्वपति के ज्येष्ठ पुत्र युधाजीत भी तरुण युवक थे। पिता को आए देख जब उन्होंने माता को साथ नहीं देखा तो उन्हें भी अत्यंत दुख हुआ, किंतु पिता के कठोर रुख को देखते हुए युधाजीत की तरह प्राणघाती समस्या बन गई थी। राजमहल का वातावरण कुछ समय के लिए सन्नाटों का शिविर हो गया। पिता, पुत्री और पुत्र तीनों राजमहल में रहते हुए भी कहीं ना कहीं महारानी को ना पाकर एक शून्य सा अनुभव करते रहे। लेकिन राजधर्म की मर्यादा उनके सामने अड़क खड़ी थी और इसे लांघने का साहस कोई नहीं कर सका। महाराज अश्वपति फिर से राजकार्य में व्यस्त हो गए। युधाजीत युवक थे, अतः अपनी शिक्षा दीक्षा में व्यस्त हो गए। लेकिन राजकुमारी केकई विवाह योग्य हो रही थीं। अब राजा की चिंता बढ़ गई कि उन्हें यही विचार परेशान कर रहा था कि वे किसी योग्य क्षत्रिय से केकई का विवाह करें। वही विचार कर महाराज केकई ने राजकुमारी केकई के लिए स्वयंवर की योजना बनाई। राजसभा में चिंतित महाराज को देखकर उनके वरिष्ठ मंत्री ने कहा, आज महाराज के मन पर यह चिंता की रेखाएं किस लिए हैं? तुम्हें तो मालूम है महामंत्री, जिस पिता के आंगन में कुंवारी कन्या यौवन की दहलीज पर खड़ी हो, जिसकी माँ उसे त्याग गई हो, उस पिता को नींद नहीं आती। मैं उसके विवाह के बारे में चिंतित हूँ। यह विषय चिंता का अवश्य है महाराज, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी केकई सब प्रकार से योग्य हैं। फिर आपने तो उसे पुत्रवत पाला है, वह भी तो उत्साह और साहस में राजकुमार युधाजीत से कम नहीं। वह सामान्य नारियों की भांति भीरू नहीं है महाराज, वह भी छत्राणी है। उसकी रगों में भी आपका शौर्य रक्त बनकर बह रहा है। आप चाहें तो दूर के राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर रच सकते हैं। हाँ, स्वयंवर ही रचना पड़ेगा महामंत्री, क्योंकि केकई के विवाह के लिए जो प्रस्ताव आए हैं वे बहुत अधिक संतोषप्रद नहीं हैं। इस उत्तरांचल में जितने छोटे छोटे राज्य हैं उनके राजा बिलासी और युद्ध भीरू हैं। केकई जैसी अटूट साहस की कन्या उनके योग्य नहीं है। मंत्रणा करने पर महाराज अश्वपति ने यही निर्णय लिया कि केकई का स्वयंवर रचा जाए। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।